हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जिसमें हमने पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर होता है, तो ये सेकेंड स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। आज के हम लेक्चर्स में गैमेट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली गैमेट ट्रांसफर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन के लिए गैमेट्स का फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये फिजिकल कांटेक्ट्स गैमेट्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो गैमेट ट्रांसफर के जरिए होता है। गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये एजेंट्स जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला बायोटिक एजेंट, दूसरा एबायोटिक एजेंट्स। बेसिकली बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं ऐसे एजेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक, जो कि जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, जो कि क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को, इन केस ऑफ प्लांट्स पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करेगा। जो पॉलन ग्रेन है उनके बॉडी पे उनके विंग्स के साथ अटैच हो जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा जब इंसेक्ट्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में जा रहा होगा। उसी तरह से बर्ड्स होती है, एक ट्री से दूसरे ट्री, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रेवल करती है और वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करती है। तो ये बायोटिक एजेंट्स होते हैं। गैमेट ट्रांसफर in plants, gametes are transferred by pollinations which occur through agents like winds, water, biotic agents such as birds and insects. Basically, pollinations is of two types: self-pollination, cross-pollinations. Basically, जो gametes का ट्रांसफर है वो दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए तो बेसिकली अकर व्हेन pollen फ्रॉम द एंथर इज डिपोजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट्स। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो जो है वो एंथर से रिलीज होगा और एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा तक उसको ट्रांसफर होना होता है। तो एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा। बेसिकली हो सकता है कि वो सेम फ्लावर में दोनों ही एंथर स्टिग्मा प्रेजेंट हो और वो आपस में एक ही टाइम में मैच्योर हो और बेसिकली ट्रांसफर हो जाए। ये भी हो सकता है कि अलग अलग सेम प्लांट्स हो, एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो और बेसिकली मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो जाए फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन जो है ऐसे प्लांट्स में टेक प्लेस होता है जो कि बाइसेक्सुअल्स होते हैं, जो कि मोनोशियस होते हैं। मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट हो, स्टिग्मा भी प्रेजेंट हो और दोनों ही एंथर स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हो, ऐसे फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। या फिर ऐसा प्लांट्स है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर्स लगते हो, या फिर कोई ऐसा प्लांट्स हो जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट हो और दोनों ही फ्लावर सेम टाइम में मैच्योर होता हो। तो इस प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह के प्लांट्स के केस में सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जो कि प्लांट्स मोनोशियस बाइसेक्सुअल्स होते हैं। तो बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर जो है वो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और कोई किसी भी तरह का एजेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। बेसिकली सेम मैच्योर हो जाते, एक ही टाइम पे मैच्योर होते और वो फ्लावर्स जो एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं वो एक पार्टिकुलर पोजीशन में होना चाहिए, तभी वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो पाएगा। तो अकर इन दोज फ्लावर्स इन विच स्टेमिन एंड कार्पेल्स मैच्योर एट द सेम टाइम में मैच्योर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद पोजीशन इन अ पार्टिकुलर वे में होना चाहिए। दो कंडीशंस ये होती है। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में बेसिकली जो है वो
transfer of pollen grain from anther to one flower to the stigma of another flower on a different individual at the same species. Basically क्रॉस pollination as compared to self pollination बहुत ज्यादा टफ होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो फ्लावर्स का होना जरूरी है। एक फ्लावर्स जो होगा वो मेल फ्लावर्स होगा और दूसरा जो होगा वो फीमेल फ्लावर्स होगा, और ये दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट्स पे टेक प्लेस होगा। जैसे कि पपाया के केस में हमने देखा था कि पपाया जो है, पपाया प्लांट्स जो है वो यूनिसेक्सुअल्स है, मतलब कि डायशियस है। मेल फ्लावर्स अलग रहेगा और फीमेल फ्लावर्स अलग रहेगा, और बेसिकली जो मेल फ्लावर्स होगा उसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा और फीमेल फ्लावर में ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल में ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली जो है क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का मेल फ्लावर से ट्रांसफर होना होता है स्टिग्मा पर फीमेल फ्लावर में। तो बेसिकली इस ट्रांसफर के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो एजेंट्स जो है वो बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं या फिर एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स मतलब लिविंग वाले, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में एजेंट्स नहीं चाहिए, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। गैमेट ट्रांसफर जो है बेसिकली इसके लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बायोटिक एजेंट्स हो सकता है, दूसरा एबायोटिक एजेंट हो सकता है। तो बेसिकली अब सवाल ये है कि कौन सा गैमेट ट्रांसफर होगा, मेल गैमेट ट्रांसफर होगा या फिर फीमेल गैमेट ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है जिसमें दोनों ही गैमेट्स जो है वो मोटाइल हो सकते हैं। मतलब कि दोनों ही गैमेट्स मोटाइल हो सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मेल गैमेट है वो हमेशा मोटाइल्स होता है। अच्छा, एब्सेक्शंस किस केस में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों ही तरह के गैमेट्स जो है वो मोटाइल है, मतलब मूव करना होता है उनको। तो बेसिकली कुछ ऐसे फंजाई और कुछ ऐसे एल्गा होते हैं जिनके अंदर दोनों ही तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं। एल्गा जैसे कि स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास है, इनके गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही मोटाइल होते हैं। और बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो आइसोगैमी भी होते हैं। तो एल्गा सच एज स्पाइरोगेरा, Chlamydomonas display isogamy. Both gametes are motile and equal in size. और दूसरे जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई में एलोमाइस गैमेट्स आर मोटाइल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, जो कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये हमें पता है कि लो प्लांट्स का जो इवोल्यूशन है वो वाटर से हुआ है, और बेसिकली ये जो एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये सब जो है वो वाटर के अंदर, वाटर के कोस्टल एरिया पे या फिर वाटर के अंदर मिलते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर जो है वो गैमेट्स का जो ट्रांसफर है वो वाटर के थ्रू होता है। तो वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमेट इज ट्रांसफर्ड। उसी तरह से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि लैंड पे रहने वाले प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर अलग अलग मोड से गैमेट का ट्रांसफर होता है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट से। इसका रीजन ये है बेसिकली मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मेल गैमेट का लॉस इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली मेल गैमेट किस डायरेक्शन में जाएगा वो विंड की डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो इसकी वजह से मेल गैमेट जो है वो लार्ज नंबर में लॉसेस होता है, और इसको लॉसेस को मेंटेन करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स से। उसी तरीके से इन सीड प्लांट्स जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो जिसमें सीड्स लगते हो, उन प्लांट्स में बेसिकली जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है।
और इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस रहता है, मेल गैमेट्स रहता है, और मेल गैमेट्स जो है वो बेसिकली फाइनली एग के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो इन सीड प्लांट pollen grain are the carrier of male gametes and ovule have the egg. Pollen grain produced in anther therefore have to transfer to the stigma where fertilization can take place by biotic and abiotic agents. तो आप सभी को पता है कि जो एंथर होता है, ठीक, फ्लावर में एंथर होगा और एंथर बेसिकली पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फ्लावर्स में, या फिर सेम फ्लावर में जो स्टिग्मा है वहां ट्रांसफर होगा, और स्टिग्मा के साथ जाकर के पॉलन ग्रेन स्टिकी, जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है थोड़ा, और पॉलन ग्रेन उससे जाकर के अटैच हो जाता है। फिर वहां पे एक पॉलन ग्रेन की कंपेटिबिलिटी टेस्ट होती है, और इस टेस्ट में पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट्स का है या फिर दूसरे प्लांट्स का है, पॉलन ग्रेन सही है या गलत है, इस चीज का स्टिग्मा के ऊपर चेक होता है। जब कंपेटिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इस पॉलन ट्यूब का कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट रिलीज आउट होता है उस पॉलन ट्यूब के थ्रू, जो कि एग के पास ओपन होता है, और बेसिकली फाइनली मेल गैमेट्स एंड एग का फ्यूजन टेक प्लेस होता है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, और बेसिकली सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है ऐसे प्लांट्स के अंदर टेक प्लेस होता है जो कि कैसे हो, बाइसेक्सुअल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल्स का मतलब बेसिकली इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक। या फिर हो सकता है कि अलग अलग फ्लावर्स हो और वो फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो। तो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स एग्जांपल जैसे कि पी हो गया, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाता है, इजिली हो जाता है। तो बेसिकली एक फ्लावर के अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड हो जाएगा। और बेसिकली बाइसेक्सुअल में ये दोनों एंथर एंड स्टिग्मा एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस हो जाता है। तो बेसिकली बाइसेक्सुअल में जो है वो इजी होता है, क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास होते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल्स के केस में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल्स के केस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स पे। तो बेसिकली यूनिसेक्सुअल के केस में ये डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए फिर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होने के लिए स्टिग्मा तक। पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब बनता है, और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को कैरी करता है, और मेल गैमेट्स फाइनली ओव्यूल में पहुंचता है, और वहां पे डिस्चार्ज होता है मेल गैमेट नियर द एग के पास डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद फाइनली फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाता है।